Hello students, welcome to my classroom. Directorate of Education, GNCT of Delhi, worksheet number 46, subject mathematics, date 19th October 2020, class 9th. You have to write your name and your name of your class teacher. Before starting it, फर्स्ट यू सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वर्कशीट्स टाइम टू टाइम इस पर मिलती रहे. तो आज का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर. स्फेयर आपको पता है बच्चों, स्फेयर क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है स्फेयर के बारे में. Children, in the adjacent figures you can see spheres and some objects which are in the shape of spheres. The surface of sphere is made up of only one curved face. यहाँ पे देखिए ये सब स्फेयर बने हुए हैं यहाँ पे. और जैसे अर्थ है वो भी क्या है, एक स्फेयर की शेप है. ये ग्लोब बना हुआ है वो भी स्फेयर की शेप है. तो स्फेयर क्या होता है, ओनली वन कर्व्ड सरफेस होता है, सिर्फ एक ये कर्व्ड सरफेस होता है और इसके अंदर कोई सरफेस नहीं है इसमें. The surface area of sphere is equal to sum of areas of four circles having radii same as that of sphere. Surface area किसके इक्वल होता है, फोर सर्कल्स के एरिया के इक्वल होता है. सो वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, surface area of sphere 4 pi r square, where r is the radius of sphere. Example number 1, the surface area of a sphere having radius 14 centimeter will be. रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर. तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई 22/7, r14. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 कैंसिल हो गया. जब मल्टीप्लाई किया सारा तो आंसर क्या आ गया, 2464. और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट्स टेक अ सॉलिड स्फेयर एंड स्लाइस इट. एक सॉलिड स्फेयर लिया, उसको अब हमने क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया थ्रू द मिडल विद अ प्लेन दैट पासिस थ्रू इट्स सेंटर. एक प्लेन से उसको सेंटर से कट कर दिया, जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है. ठीक है. द स्फेयर गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच ऑफ दीज इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड हेमिस्फेयर. तो अब ये 2 पार्ट्स में कट हो गया और 2 पार्ट्स जो अब आए वो क्या हैं, इक्वल हैं, सेम है, और वो क्या है, हेमिस्फेयर है. हेमिस्फेयर मीन्स हाफ ऑफ स्फेयर. अ हेमिस्फेयर हैज़ 2 फेसेस. अब हेमिस्फेयर के क्या, स्फेयर के तो सिर्फ 1 फेस था, पर हेमिस्फेयर के क्या है, 2 फेसेस हो जाएंगे. एक तो ये और एक ये ऊपर वाला जो कट होके आया है सर्कल पार्ट. A hemisphere has 2 faces, one curved and the other a flat face. One curved है और other flat face है. तो इसके लिए 2 एरियाज हो जाएंगे. एक लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जब सिर्फ कर्व्ड फेस आ रहा है, और विल बी हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर. लेटरल सरफेस एरिया मीन्स कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, स्फेयर का हाफ हो जाएगा. मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर. और टेकिंग बोथ द फेसेस ऑफ हेमिस्फेयर इट्स टोटल सरफेस एरिया. जब हम दोनों फेस इंक्लूड कर रहे हैं, कर्व्ड भी और फ्लैट भी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, फ्लैट जो सरफेस है वो क्या है, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 पाई आर स्क्वायर. ओके, एक बार हम रिवाइज करें. सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, लर्न हो गए सबको. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. 14 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस, तो इसका एल एस से लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, दैट इज़ 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, तो 3 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला. तो 3 इंटू 22/7, 14 इंटू 14, वो आ गया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर. सी एग्जाम्पल नंबर 2. अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज़ मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक. एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील से बना है, जिसकी थिकनेस क्या है, 0.25 सेंटीमीटर है इसकी स्टील की थिकनेस. द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर, और उसकी इनर रेडियस क्या है, 5 है. तो आउटर क्या हो जाएगी, 5 ये प्लस में ये इसकी थिकनेस 5.25.
फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। इनर अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल और आउटर से भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। इसका हमने 3 चीज़ें निकालनी है। तो फर्स्ट है इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, तो 2πr², उसमें अंदर वाली इनर रेडियस यूज़ हो जाएगी हमारी, और पाई यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ पाई 3.14, तो 2 × 3.14 इंटू 5 × 5 यूज़ करेंगे हम, तो आंसर आ गया 1.157 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, तो उसमें क्या है, उसमें भी फॉर्मूला तो ये लगेगा 2πr², पर रेडियस आउटर वाली लगेगी। रेडियस आउटर क्या हो गई 5.25, उसकी थिकनेस भी ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल कैसे आएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सारा एरिया निकालना है हमने, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ द रिंग का सरफेस एरिया, तो वो कैसे आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, इनर आउटर तो हम निकाल चुके हैं, वो तो ऐसे ही ऐड कर देंगे, और रिंग का एरिया मतलब जो ये पार्ट है खाली रिंग, उसकी जो थिकनेस है इसका एरिया वो क्या आएगा, आउटर में से हम इनर वाला सर्कल माइनस कर देंगे तभी तो हमारा ये रिंग का एरिया आएगा, तो पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉलर R², पाई कॉमन ले लिया तो ये आ गया R² माइनस R²। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 338.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंट। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो रेडियस हमें गिवन थी 21 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगा दो 4πr², 4 × 22/7 r, 21 × 21, ये कैंसिल हो गया, 7 3 × 21, तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 21। सरफेस एरिया कर्व सरफेस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फेयर। अब इसमें हमें रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगाया हमने 2πr², 2 × 22/7, 21 × 21, तो ये 7 से कैंसिल हो गया 21, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालना है, उसका फॉर्मूला 3πr², तो 3 × 22/7 × 21 × 21, 7 से फिर कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है तो हम यहाँ स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। हमने रेडियस निकालनी है और इसका सरफेस एरिया हमें गिवन है ऑलरेडी, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, सरफेस एरिया का हमने फॉर्मूला लगाया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या है 154 गिवन था, फॉर्मूला क्या होता है 4πr², तो 4πr² इक्वल्स टू 154, 4 × पाई 22/7, r² 154, सब कुछ हम क्या लेके जा रहे हैं उस साइड लेके जा रहे हैं, तो 154 × 7, 4 × 22, तो अब इसको जब हमने कैंसिल किया तो हमारा आंसर आया 49/4। अब r निकालना है, इस तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, ठीक है, और यहाँ 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो ये आ गया 7/2, हमारा आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर आ गई हमारी रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फेयर। एक सिलेंडर क्या है, सिलेंडर के अंदर एक स्फेयर डाला गया है और वो उसको पूरा एनक्लोज कर रहा है, मीन्स पूरा कवर कर लिया, पूरा उसके अंदर स्फेयर आ गया है। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जब स्फेयर क्या है पूरा उसके अंदर एनक्लोज हो गया, तो जितना इसका बेस है उतना ही ये यहाँ से होगा ना स्फेयर का, मीन्स जो रेडियस इसकी है सिलेंडर की वही रेडियस इसकी होनी चाहिए स्फेयर की, ठीक है।
और सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, ये पूरा जितना ये स्फेयर है, जितनी स्फेयर की डायमीटर है उतनी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ठीक, क्योंकि स्फेयर पूरा उसके अंदर उसी उतनी हाइट का है जितना सिलेंडर है। तो स्फेयर सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, जो स्फेयर की डायमीटर है वो उसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर हमें गिवन थी 7, ठीक, तो हाइट क्या हो गई सिलेंडर की 2r हो जाएगा, क्योंकि उसकी डायमीटर रेडियस ऑफ स्फेयर भी क्या है 7 ही है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी, उसकी डायमीटर मीन्स 2r 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हमने निकालना है पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, वो क्या फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 × 22/7, 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालना है हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, तो 2 × 22/7, r7 हाइट अभी हमने लिखा कितनी है 14, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दोनों ही क्या है इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप अपनी नोटबुक्स में, और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो वो प्रॉब्लम हो कोई भी वो पूछ सकता है। सेम मैसेज यहाँ पे इस बार भी है कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, बार बार आपको मैसेज आ रहे हैं ताकि आप कोई भी मिस्टेक्स ना करें, अपनी सेफ्टी रखें, अपने आसपास की सेफ्टी रखें, ठीक है। वो अपने हैंड्स सोप से वाटर से रेगुलरली वॉश करते रहें स्टूडेंट्स।